कोनिचिवा मेरे-सान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मिन्ना नो निहोंगो का ग्रामर का चैप्टर नंबर 26 की वोकैब के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भई एन4 की जो क्लासेस है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। अब से मैं एन4 का जो पूरी जो जितना भी कोर्स है वो सारा मैं यहीं यूट्यूब के थ्रू ही आपको कवर कराने जा रहा हूँ। तो इस बार मैंने वोकैब को भी ऐड किया है क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की क्वेश्चन था कि सेंस से वोकैब को भी ऐड करो। तो इसीलिए मैंने इस टाइम जो है वोकैब को भी ऐड किया है। वोकैब पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आगे से अब जितनी वीडियोज़ आएँगी उसमें सारे चैप्टर्स में आपको वोकैब की वीडियो भी मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों चलते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली जो बात करने जा रहे हैं वोकैब के बारे में, यानी कि हिंदी में बोलें तो शब्दार्थ और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स। तो वर्ड मीनिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वोकैब है वो है मीमास। एक्चुअली में मीमांस हमने जो पढ़ा है पहले, एक होता है मीमांस का मतलब टू सी, एक देखने वाला मीमांस होता है। बट यहाँ पर जो मीमांस है ये थोड़ा अलग है। ये चेक, यहाँ पर इसका जो मीन है वो है टू चेक, राइट। अब चेक किस तरीके से करना, कहाँ यूज़ करेंगे इस वर्ड को पर्टिकुलर, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मैंने एग्जाम्पल भी लिख के दिया है। एग्जाम्पल जैसे शुकुदाई ओ मीमास, आई विल चेक होमवर्क। अगर मुझे ये कहना हो कि मैं होमवर्क चेक करूँगा तो शुकुदाई ओ मीमास, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मीमास का जो एग्जैक्टली मीन है टू चेक, किसी चीज़ को चेक करना, जांच करना हिंदी में से बोले, उसके ऑलमोस्ट सिमिलर है। दूसरा है जिकानी ओकुरेमास। तो ओकुरेमास का मतलब होता है बी लेट, लेट होना। और ये रिलेटेड होता है टाइम से रिलेटेड। जैसे आप कहीं अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे आप लेट हो गए, राइट। तो इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम्पल दोस्ते ओकुरे मश्ता का। आप ये जैसे कोई लेट हो जाए तो हम बोलते हैं, अभी लास्ट मैंने आपको 26 की जो ग्रामर बताई थी उसमें भी पढ़ा है दोस्ते ओकुरे तान दिस का। तो वही है कि जब हम किसी से पूछ रहे हैं लेट वाले सेंस में कि क्यों लेट हो गए, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। बाकी जिकानी ओकुरेमास, तो यहाँ पर ये एक फिक्स पैटर्न बना के दिखा दिया। जिकानी ओकुरेमास मीन्स टाइम में आप टाइम से लेट हो जाओगे, राइट। थर्ड है सगाशिमास। तो सगाशिमास का मतलब होता है लुक फॉर या सर्च, कोई चीज़ ढूंढना, राइट। तो जैसे कि मैं कहूँ वाताशी नो होनो सगाशतेइमास, मैं अपनी किताब को ढूंढ रहा हूँ, राइट। इसके बाद आता है यारिमास, जो बहुत सिंपल है, जिसका मतलब होता है डू। तो जैसे कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, शुकुदाई और यारिमास, ठीक है, शुकुदाई ओ यारिमास, शिगोतो ओ यारिमास। इस तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं। फिफ्थ है जिकानी मानी आईमास। तो ये टाइम को इंडिकेट करने के लिए होता है कि टाइम पर पहुंचना और टाइम से लेट होना। तो जिकानी मानी आईमास, इसको प्रोनाउंस भी करने का तरीका एग्जैक्टली वो भी देखना। जिकानी मानी आईमास यानी कि बी इन टाइम, समय पर होना। तो इसका उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पे, जैसे शिकेनी मानी आईमास का, क्या हम एग्ज़ाम टाइम तक पहुँच जाएंगे क्या, मतलब एग्ज़ाम जब से स्टार्ट होगा तो क्या हम टाइम से वहाँ पहुँच जाएंगे क्या, ठीक है। तो शिकेनी मानी आईमास का इस तरीके से मैंने बनाया। इसके बाद चिकानी मानी आईमास के बाद है पातिनी सांकाशिमास। तो पातिनी सांकाशिमास, सांकाशिमास, अटेंड अ पार्टी। तो सांकाशिमास का मतलब एक तरीके से अटेंड करना होता है या एंटर करना। तो इसमें मैंने लिखा है काइगिनी सांकाशिमाशो, लेट्स पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग, ठीक है, या लेट्स अटेंड द मीटिंग, इस तरीके से होगा। इसके बाद है आपका मोशिकोमिमास। तो मोशिकोमिमास का मतलब होता है अप्लाई, किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना, या फिर एंटर फॉर, राइट। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, कोई जॉब निकली, उसके लिए अप्लाई करने के लिए हम इस वाले मोशिकोमिमास का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कोनोशिगो तो मोशिकोमी मश्ता, मोशिकोमी मश्ता, मोशिकोमी मश्ता। मो थोड़ा लंबा साउंड जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। एट्थ है किबुनगा ई। तो फील वेल, ये जब हम कहते हैं ना कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो किबुनगा ई, तो ये नॉर्मल उस सेंस में है। किबुनगा वारुई, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब मुझे इलनेस फील हो रही है, तो इन दैट केस हम किबुनगा वारुई बोलते हैं सिंपली। इसके बाद है 10 सुगो गा ई। सुगो गा ई, गो को थोड़ा लंबा साउंड देना है। सुगो गा ई, इट मीन्स कन्वीनियंट टाइम। तो टाइम को रेफर करते हुए हम बता रहे हैं कन्वीनियंट। तो ये बेसिकली टाइम के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कहूँ क्योने नो रियोकोवा सुगोगा ई दिश्ता, लास्ट ईयर का जो ट्रिप थी, यानी कि वो पर्टिकुलर जो टाइम था ट्रिप का लास्ट ईयर, वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट था, ठीक है, ये मैंने बोलना चाहा यहाँ पे। तो बेसिकली ये टाइम को ही इंडिकेट करता है ये वर्ड। सेकंड की बात करें तो 11th की सुगो गा बारुई,
सुगोगा वारुई। ये त्सु है, इतना ध्यान रखना, त्सुगोगा वारुई, जिसका मतलब होता है इनकन्वीनियंट, मतलब कन्वीनियंट मीन्स आरामदायक, इनकन्वीनियंट हो गया आपका इसका अपोजिट आप समझ सकते हैं इनकन्वीनियंट टाइम। ये भी टाइम के लिए ही होता है। जैसे मैं कहूँ सुयोबी व सुगोगा वारुई दिस, मतलब मेरे हिसाब से जो सुयोबी है, वेडनेसडे है जो है, वो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, मतलब कन्वीनियंट नहीं है। वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो मेरे हिसाब से वो इनकन्वीनियंट है। टाइम की बात करें तो 12th है शिन बुन शाह। शिन बुन शाह मतलब न्यूज़पेपर जहाँ पर पब्लिशिंग होते हैं, पब्लिश होते हैं, तो न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनी को बोलते हैं शिन बुन शाह। ठीक है, तो इस पर मैंने एग्जाम्पल बनाया, जैसे कि वाताशी वा कोनो शिनबुनशा दे हताराइते इमास, मैं इस शिनबुनशा में काम करता हूँ। एंड 13 जो लास्ट है जूडो, इसे हम बोलेंगे जूडो। जूडो का मतलब जो जूडो कराटे होते हैं उसके लिए हम बोलते हैं ये वाला वर्ड। 14 नंबर की जो वो कैब वो देखते हैं, उन दो काई। उन दो काई, उन दो काई का मतलब होता है एथलेटिक मीटिंग। तो एथलीट्स हमें पता है जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि सारे गेम्स होते हैं इसके अंदर, तो एथलेटिक मीटिंग है, इसका मतलब उन दो काई होता है। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे सोनो उन दो काई वा सुबाराशी दिस, यानी कि वो जो एथलेटिक मीटिंग थी वो बहुत ही वंडरफुल थी। ठीक है, सुबाराशी दिशता। इसके बाद नेक्स्ट है बाशो। बाशो लंबा साउंड नहीं है, बाशो, बाशो पे हम इसे ख़त्म करेंगे। तो बाशो का मतलब प्लेस, तो जैसे मैं कहूँ कोनो बाशो वा तोतेमो यूमे दिस, ये प्लेस जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। बोरांतिया, बोरांतिया, बोरांतिया मीन्स वॉलंटियर। तो जैसे मैं कहूँ कारेवा अतराशी बोरांतिया दिस, तो ही इज़ अ न्यू वॉलंटियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बैन। अब बैन को इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्ट। डायलेक्ट बोले तो हिंदी में, जैसे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हैं, बहुत सारी स्टेट है इंडिया में, और हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है अलग, सो दैट इज़ कॉल्ड डायलेक्ट। आप हरियाणा में चले जाएंगे तो लोग हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थान में जाएंगे राजस्थानी बोलते हैं, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोलेंगे, राइट। तो ये डायलेक्ट्स हैं, इनको ही बोलते हैं हम डायलेक्ट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वाताशिवा कांतोबेनगा वकारिमासेन। कांतोबेन मीन्स, कांतो जो है वो एक तरीके का डायलेक्ट है, जापान में कांतो रीजन में बोली जाती है एक भाषा। ठीक है, तो लाइक जैसे मैं कहूँ हरियाणवी, अगर मैं कांतो की जगह पे हरियाणवी लिख दूँ तो वाताशिवा हरियाणवी, हरियाणवी बेन या हरियाणवी गो बेन, बेन नहीं हरियाणवी बेन गा वकारिमासेन, राइट। तो मुझे जो है हरियाणवी लैंग्वेज नहीं समझ, हरियाणवी डायलेक्ट नहीं समझ में आते, तो इन दैट केस भी मैं यहाँ पे लिख सकता था। इसके बाद है कोंदो। कोंदो, कोंदो का मतलब होता है नेक्स्ट टाइम, अनदर टाइम, फिर कभी दोबारा। माता कोंदो योंदे कुदासाई, सो प्लीज़ कॉल मी अगेन नेक्स्ट टाइम, कृपया मुझे दोबारा फिर से बुलाइएगा, फिर कभी दोबारा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जुई बुन। जुई बुन, जुई बुन का मतलब होता है प्रेटी एंड वेरी। तो जैसे मैं कहूँ कारेनो कुरुमावा जुईबिन जुईबुन ओ किदिस, कारेनो कुरुमावा जुईबुन ओ किदिस, यानी कि जो उसकी जो गाड़ी है, जो उसकी कार है वो बहुत बड़ी है, जुईबुन ओ किदिस, या प्रेटी बिग, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। 20 चोकुसेत्सु। चोकुसेत्सु, चोकुसेत्सु का मतलब होता है डायरेक्टली। सो चोकुसेत्सु वाताशी नि ओशिएते कुदासाई, सो प्लीज़ टेल मी डायरेक्टली। इत्सुदेमो, इत्सुदेमो, इत्सुदेमो मीन्स एनी टाइम, सो इत्सुदेमो कीते कुदासाई। मोशी शित्सुमोन गा आत्तारा वाताशी नि चोकुसेत्सु इत्सुदेमो कीते कुदासाई। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली मुझसे किसी भी समय पूछ सकते हैं। इसके बाद है दोको देमो। दोको देमो मीन्स एनी वेयर, सो कोनो पेन व दोको देमो खाउ खोतो का देकिमास, दिस पेन कैन बी बाय या कैन बी बॉट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी खरीदा जा सकता है। 23rd दारे देमो। दारे देमो मीन्स एनी बडी, एनी बडी, सो दारे देमो सोरेगा देकिमास, एनी बडी कैन डू दैट, राइट। 24th नान देमो। नान देमो मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग इसका मतलब होता है कुछ। नान देमो ताबेते कुदासाई, सो प्लीज़ ईट एनीथिंग, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खाइए। इसके बाद है कोन्ना। कोन्ना, तो देखो कोन्ना जो निकला है वो कोनो से निकला है। कोनो मीन्स दिस,
तो कोन्ना मीन्स होता है लाइक दिस या सच, राइट। सेम वही इसमें डिफ्रेंशिएट है। से कोन्ना मीन्स लाइक दिस, क्लोज है स्पीकर के। सोन्ना लाइक दैट, लिसनर के क्लोज है। एंड आन्ना स्पीकर एंड लिसनर दोनों से दूर है। सो कोन्ना लाइक दिस, सोन्ना लाइक दैट एंड आन्ना भी लाइक दैट, बट ये थोड़ा डिस्टेंस पे होता है। तो कोन्ना शिकेनवा तोतेमो मुजुकाशी, मतलब इस टाइप का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। या कोई ऑब्जेक्ट होता पास में तब भी हम उसे कोन्ना लगा के बोलेंगे। सोन्ना हितोवा आतमागा ई दिस, सच काइंड ऑफ पीपल या पीपल लाइक हिम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राइट। इसके बाद है अन्ना, तो अन्ना कुत्सुओ खाइता दिस, आई वॉन्ट बाय द शूज़ लाइक दैट। सो मैं कहीं खड़ा हूँ, अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, सो इन दैट केस शूज़ दूर रखे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं उस टाइप के शूज़ खरीदना चाहता हूँ। इस तरीके से बनेंगे, ये इस तरीके से यूज़ होंगे ये सारी वोकैब्स। सो आई होप आपको उनका यूज़ करने का तरीका पता चल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो फर्दर बस रहे हैं, उसके बाद जो वोकैब है वो भी देखते हैं वो किस तरीके से होने हैं। बात चलते हैं 28 नंबर की वोकैब पे, वो है कोदो मोनो ही। कोदो मोनो ही मीन्स चिल्ड्रंस डे। इसके बाद है नेक्स्ट एतोया स्टोआ, एतोया सुतोआ मीन्स फिक्टिशियस स्टोर। इसके बाद है 30 निमोत्सुगा खाताजुकिमास, बेसिकली खाताजुकिमास है। खाताजुकिमास का मतलब होता है पुट इन ऑर्डर, लाइक अगर कोई बॉक्स है तो उसके अंदर कोई चीज़ ऑर्डर में लगाना। तो खाताजुकिमास का मतलब होता है ऑर्डर में कोई चीज़ रखना। तो इसका एग्जांपल जैसे मैं कहूँ हेयानी स्क्वेवा खाताजुकिमास्ता, यानी कमरे में जो स्क्वे हैं, जो टेबल हैं, वो खाताजुकिमास कर दिया है, यानी कि उनको सभी को ऑर्डर में लगा दिया गया है। इसके बाद है गोमी, जिसका मतलब गार्बेज होता है, ट्रैश एंड डस्ट, धूल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कोनो तोकोरोनी गोमी गा नाई दिस, या मैं कहूँ इस जगह पे बिल्कुल भी गोमी नहीं है, ट्रैश नहीं है, गार्बेज नहीं है। 32 गोमियो दाशिमास, पुट आउट द ट्रैश, यानी कि जो आपका कुछ भी कचरा है, कूड़ा है, उसको बाहर रखना, पुट आउट, बाहर रखना। सो गोमियो दाश्ते कुदासे, प्लीज़ पुट आउट द ट्रैश, पुट आउट द ट्रैश। इस तरीके से हो गया कि गोमी को अपने कूड़े को बाहर रखे। इसके बाद है नेक्स्ट गोमी का मोइमास, यानी ट्रैश बर्न, ट्रैश का जलना, कूड़े का जलना। सो अनोकीगा मोइमाश्ता, जैसे मैं कहूँ वो पेड़ जो था टूटा हुआ पड़ा हुआ था, कैसा भी, मतलब सही पेड़ नहीं था। अनोकीगा मोइमाश्ता, एक तरीके से वो ट्रैश था, कूड़ा था, तो वो ट्रैश जो था, जो पेड़ था, वो जल गया अपने आप ही। तो अनोकीगा मोइमाश्ता, राइट। इसके बाद ओकीवा, प्लेस वेयर समथिंग इज पुट, तो ओकीबा होता है ऐसी जगह जहाँ पर कोई चीज़ रखी जाए। तो जैसे मैं पूछूँ कोनो खाबानो ओकीबा वा दोको देस्का, इस बैग को रखने की जगह कहाँ पर है, राइट, इस तरीके से। इसके बाद है योको साइड, बहुत सिमिलर है। ईसुआ स्क्वेनो योकोनी अरिमास, जो चेयर है वो टेबल के साइड में है। बिन नॉर्मली बॉटल को बोलते हैं हम, तो आप बॉटल से कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं खुद से। कान यहाँ पर कैन के लिए बोलते हैं, जो टीन की कैन होती है उनके लिए। ओ यू हॉट वाटर, ओ यू, ओ यू। सो ओ यू का एग्जाम्पल ये है गुरासुनी ओ यू ओ इरेते गुदासई, तो ग्लास में जो है वो गर्म पानी डाल दीजिए, राइट। गासु, गैस के लिए बोलते हैं नॉर्मल गासु। रेन राकुशिमस, रेन राकुशिमस का मतलब कॉन्टैक्ट। सो वाताशी नि रेन राकुशिते कुदासाई, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। एंड इसके बाद है कुमाताना, कुमाताना, ये थोड़ा लंबा साउंड है, कुमाताना, विच मीन इज़ व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँगा। तो ये फ्रेज़ हम स्पेशली तब बोलते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, लाइक जैसे मैं कहूँ साइफुगा वासुरे मश्तायो, कुमाताना मीन्स जिससे मैं कहीं बाहर निकला और मुझे कोई चीज़ लेनी थी, और तब जब मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो मुझे पता चला कि मैं अपना पर्स भूल गया हूँ घर पे। सो पर्स भूल गया, आप क्या करूँ, बोलते हैं ना, आप क्या करूँ, फंस गया हूँ, तो कुमाताना, तो ये वही वाला सेंस है। अब इसके बाद है 42 नंबर का जो वोकैब है वो है देंशी मेरू, देंशी मेरू। तो देंशी मेरू का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी नॉर्मली इसे मेल बोलते हैं। एग्जाम्पल कोनो मेमो देंशी मेरू दे ओकुत्ते कुदासाई, सो प्लीज सेंड मी दिस मेमो थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मेल या थ्रो मेल, राइट। इसके बाद है ऊच्यू, ऊ च्यू, इसे थोड़ा च्यू लंबा साउंड लेंगे, ऊच्यू
means space and universe. Uchu wa suibun oki So जो space है वो बहुत बड़ा है. It's pretty big, right? खोवाई 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 का मतलब होता है बी अफ्रेड ऑफ, मतलब किसी का डर होना या किसी से डरना. तो जैसे मैं कहूँ इमोतो वा इनु गा खोवाई देस, माई यंगर सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग. तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उसे डर है किसका, कुत्ते का, डॉग का. वा इनु गा खोवाई देस, राइट. इसके बाद है ऊच्यूसेन. ऊच्यूसेन ऊच्यूसेन का मीन्स होता है स्पेसशिप. So, kyo uchosen ni suite sodan shimashita. So today we have discussed about spaceship. Then Bitsuno. Bitsuno. Bitsuno means another. Bitsuno hi ni denwo shite kudasai. Please call me on the other day. Yeah, please call me on another day. Right? And the last one is Uchu Hikoshi. Uchu Hikoshi. Uchu Hikoshi. which means astronaut. So here आप यहाँ पर अपने आप से अपने अकॉर्डिंगली कोई भी टेंस बना सकते हैं एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड. सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, कुछ न्यू चैप्टर के साथ, कुछ न्यू पैटर्न के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय.